गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा एंड सॉरी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि लास्ट स्टोरी जो मैंने बताई थी उससे कुछ शॉर्ट वीडियोस काइंड या फिर पिक्चर्स हैं मेरे पास तो मैं अटैच करूँगी। एंड मैंने किया भी था, बट जब मैं एडिट करके सेव करी थी मे बी इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम था तो वो अटैच नहीं हुआ। सो मैं इस वीडियो में आपको या फिर अभी दिखा दूँगी, यहाँ पे कहीं अटैच कर दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। ओके। एंड आज का जो स्टोरी है आप अगर सुनेंगे तो मे बी आपको रियल लग सकता है या फिर यू विल थिंक कि फेक है या इमेजिनरी है। आप खुद सुन लीजिएगा, देन आप मुझे कमेंट में बताइए कि रियल लग रहा है या फेक। ओके। सो कर्नाटका में एक गांव है, सॉरी गांव का नाम मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूँगी, लेकिन माना जाता है अभी नहीं हज़ारों साल पहले एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था वहाँ पे। एंड वाइब्रेशंस काफ़ी, मतलब वाइब्रेशंस के लिए पॉपुलर था वो आसपास के गांव में, क्योंकि जब भी शिवलिंग के पास जाते थे, कदम रखते थे तो एक अलग पॉजिटिव एनर्जी फील होती थी सबको। एंड शिवलिंग से लेके नंदी महाराज तक एंड त्रिशूल, डमरू, जो भी मतलब मंदिर के प्रमाइसिस में है मूर्तियाँ, वो सारी की सारी चांदी और सोने के बने हुए थे। ओके। सो गांव के कुछ बच्चे बाहर गए थे दूसरे गांव में काम करने के लिए। थोड़े बहुत एजुकेटेड वो थे, मतलब गुरुकुल में वगैरह जब वो पढ़ाई करते थे तो बेसिकली कम से कम इतना तो उनका एजुकेशन हुआ था कि वो अपार्ट फ्रॉम खेती कुछ और कर सकते हैं। देन दे वेंट टू अदर विलेजेस नियर बाय उनके गांव के। बट कुछ साल के बाद वो जब वापस आए, पिकनिक काइंड आप बोल सकते हो, 2-3 लोगों के साथ वापस आए। उसमें से एक लड़का था रुद्रा। वो अपने गांव के सारे रिचुअल्स को जानता था कि हर पूर्णिमा को पूरे गांव के लोग उस शिव मंदिर में जाएंगे एंड रात से लेके ब्रह्म मुहूर्त तक उनका भजन चलता था। तो जब ये अपने दोस्तों के साथ वापस आया रुद्रा, उसके दोस्तों ने देखा कि मंदिर के जो भी मैंने कहा जैसे कि सोने और चांदी के मूर्ति थे, तो उसमें से 1-2 लोगों ने गलत सोचा उसके बारे में। उनका कुछ प्लानिंग चल रहा था कि मे बी नेक्स्ट नाइट, अमावस्या की रात थी तो मे बी नेक्स्ट नाइट सब लोग अपने अपने घर में रहेंगे। आधी रात को वैसे भी गांव में कोई निकलता नहीं है। सो वो मंदिर में जाएंगे एंड वो मूर्तियाँ लेके बिफोर मॉर्निंग वो अपने दूसरे गांव चले जाएंगे एंड उसको बेच देंगे। बट रुद्रा ने बताया कि एक राखणदार बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी में एंड इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो मंदिर की देखभाल करते हैं। तो रुद्रा ने अपने दोस्तों को बताया कि ऐसा है तो हम रात को वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। तो उनमें से कुछ लोग गए, वो जो राखणदार थे उनको कुछ ना कुछ बहाना बनाए कि हम जा रहे हैं वापस अपने गांव, तो हम आज के दिन खाना खा सकते हैं साथ में, बाद में आप मंदिर चले जाइए, फिर हम अपने अपने गांव चले जाएंगे। तो उन्होंने भी हाँ कहा, क्योंकि आखिर रुद्रा गांव का ही बच्चा था। तो खाना वगैरह खा लिया, बट राखणदार जो थे उन्होंने नोटिस नहीं किया कि सिर्फ वही खाना खा रहे थे। बाकी सब जो 3-4 लोग बैठे थे उनके हाथ में एक होता है, उस ज़माने में भी था, अभी भी है कुछ कुछ गांव में, ताड़ करके, क्योंकि वहाँ उस समय दारू वगैरह नहीं बनता था। तो जैसे नारियल का एक पेड़ होता है वैसे ताड़ का एक पेड़ होता है जिसको पीने से नशा होता है। सो वो पी रहे थे एंड ये जैसे जैसे खाना खा रहे थे इनके हार्ट में पेन होना स्टार्ट हुआ एंड धीरे धीरे फिर मुंह से झाग वगैरह आने लगा। इन शॉर्ट उन्होंने उसमें जहर मिक्स किया था एंड उसका डेथ जैसे हुआ, मंदिर के पीछे एक नदी था तो उनके डेड बॉडी को उसमें फेंक दिया रुद्रा ने एंड उसके दोस्तों ने। देन उन्होंने देखा कि गांव के कुछ कुछ घरों में अभी भी बत्ती जल रही है या फिर बात करने की आवाज़ आ रही है। तो रुद्रा जस्ट गॉन एंड बाहर से घास के जो घर टाइप में होते, कुटिया टाइप में, वैसे घर थे उस टाइम पे। तो रुद्रा जस्ट वेंट एंड बाहर से दरवाज़ा बंद किया एंड आवाज़ तो होगी नहीं क्योंकि लोखंड का हम अगर बंद करेंगे तो ही आवाज़ होगा ना। सो बंद किया एंड जितने भी थोड़े बहुत, गांव बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसमें गिन चुन के 40-50 लोग रहते थे। तो
सारे गांव को या घर को आग लगा दिया रुद्रा ने। एंड अगले दिन मॉर्निंग से पहले सारी मूर्तियाँ लेके वो जस्ट निकलने ही वाला था, जैसे वो मतलब मंदिर के प्रेमाइसेस में शिवलिंग के पास वो कदम रखा तो माना जाता है कि वो पूरा का पूरा मंदिर ज़मीन के अंदर धंस गया और रुद्रा और उसके जो दोस्त थे वो भी उसमें ही ज़मीन के नीचे चले गए। एंड उसके बाद एट दिस टाइम नाउ उस गांव के आसपास के जो लोग हैं या फिर अभी वहाँ पे एक बोल सकते हो कि के लिए जाते हैं लोग अभी भी, बट जैसे ही वो शाम को लौटने वाले होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कोई बातचीत कर रहा है, कुछ लोग कुछ बच्चे खेल रहे हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, बट इग्नोर करके वो चले जाते हैं। बट पूर्णिमा की रात को उस गांव के आसपास कोई नहीं जाता, ना खेती का काम करने, ना सब्जियां बेचने या फिर बच्चे खेलने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नहीं जाते, क्योंकि माना जाता है हर पूर्णिमा की रात को पूरा गांव वापस से ज़िंदा हो जाता है। ये देखने के लिए वो अभी भी ढूंढ रहे हैं कि किसने ये सब किया, क्योंकि गांव में एक दूसरे के दुश्मन कोई नहीं थे, तो अभी भी उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि क्यों हुआ, किसने किया एंड किस रीज़न से किया ये कोई नहीं जानता है। तो वो वापस आते हैं हर पूर्णिमा की रात कि शायद वो वापस आ जाए। बट अगर कोई गलती से भी उस गांव में जाता है या फिर जिसको भी ये कहानी पता है, अगर वो जाते हैं कि हाँ ठीक है मैं देख लेता हूँ कि कहानी सच्ची है झूठी है, तो अगर कोई ऐसे फाइंड करने के लिए जाता है देन उनको वहाँ से वापस आते हुए किसी ने नहीं देखा है आज तक। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये स्टोरी फेक लग रही है, रियल लग रही है या फिर इंटरेस्टिंग लग रही है। ओके एंड बिना भूले मैं लास्ट वीडियो के रिलेटेड जो क्लिप्स है वो अटैच कर रही हूँ, या फिर फ़ोटो जो भी मुझे मिलता है मैं अटैच कर रही हूँ। आप प्लीज़ उसको गो थ्रू कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।